नहीं ये फर्नीचर के सामान एक सब, उसके बाद से आप देखेंगे जो भी ब्रैकेट में लिखे कि उसके विवाह के होने पर दिया जाता है तो उसे दहेज प्रथा दहेज करते। प्राचीन देखेंगे जब आज के बाद वर्तमान युग है, इससे पहले दहेज दिया जाता था तो पिता या देने वाला वधू पक्ष अति वर अति कन्या पक्ष खुशी से देता था, खुशी से देता था। इसलिए देता था कि हमारी बेटी का हमारे जितने दिन रही है इसका भी हक होता है, और वह उस हक के बराबर वो देता था दान में, कन्यादान में देता। जोर जबरदस्ती नहीं थी, किसी भी वर पक्ष द्वारा मांग नहीं किया जाता, इसलिए उसको कन्यादान कहा जाता था। और देखेंगे कि यह धीरे धीरे यह परंपरा बदल गई, और आधुनिक युग में सबसे पहले पैसे की आर्थिक मांग होती, आर्थिक मांग होती है। ये क्यों मांग होती है? बारात में खर्च करने के, होटल में खाना खिलाने के लिए, ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए। और आप देखेंगे इतना ही नहीं, लड़की का जेवरात लेकर जाना है तो सोचेगा कि वही पैसा दिया उसी में लेकर जाइएगा, हमारा कोई खर्च न लगे। सारा जितना जवाबदेही है लड़की वाले, यानी लड़की पैदा होना ही अभिशाप मानने लगा लोग समाज में। इसीलिए देखेंगे भारतीय आबादी में लड़कों से लड़कियों की आबादी कम है। लोग नहीं चाहता है कि बेटी का जन्म हो। उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है दहेज, कि जन्म लेते ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देता है बाप। और देखेंगे कि इकट्ठा करते करते जब शादी करता है तो लड़का खोलते खोलते उसका जूता खिंच जाता है। क्या करें, कहां जाए? जिसकी औकात नहीं है वो इतना मांग कर देता है कि वो परेशानी में पड़ जाता है, खेत बेचना पड़ जाता है शादी करने के लिए, इज्जत के लिए लड़की का। क्योंकि हमारे हिंदू परंपरा में या किसी भी परंपरा में लड़की कुंवारी नहीं रह सकती है। लड़का कुंवारा रह जाएगा कि लड़की कुंवारी रहते हुए देखे हैं किसी को? बहुत कम, क्योंकि लाज शर्म की बात होती है, लोग लज्जा होती है। परिवार में लोग, जैसे लड़की जो है 20 साल की होती है, समाज में लोग कहते हैं कि देखिए अपनी बेटी को अभी तक शादी नहीं कर रहा है। 25 जैसे हुआ, पिता को कम चिंता है लेकिन पड़ोसी को ज्यादा चिंता होने लगता है। पड़ोसी ज्यादा चिंतित हो जाता है जी कि अभी तक शादी अपने बेटी को नहीं किया। ऐसी हमारे समाज में परंपराएं प्रथाएं बना दी गई, और वह खोजने लगता है, खोजते खोजते दर दर के गोबर खाता जाता है औकात के अनुसार। सिर्फ गरीब परिवार में नहीं है दहेज प्रथा, मध्यम श्रेणी अमीर परिवार सब में दहेज प्रथा है, और सब में अपने औकात। देखेंगे दहेज ऐसा अभिशाप है। बहुत अच्छी टैलेंट लड़की है, पढ़ने में ठीक है, सब कुछ है, अगर गरीब माँ बाप, मध्यम श्रेणी गरीब माँ बाप के यहाँ जन्म लेती है, उसकी शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती, अच्छे घर में नहीं हो सकती है जी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। पैसा होता। एक और कहावत कि जिसे बताए थे कि श्रम धन मात धन सबरन धूम समान, अध्यय से ही वर मांगो, मिले लखपति ससुर बहू से ही वर मांगो, चाहे वह ढोरी हो या कानी, ढोरी हो या कानी, कान समझ में कर लीजिए स्वीकार, इसमें नहीं है कुछ हानि। बात समझे नहीं समझे? चाहे वह लड़की कैसा हो, कुरूप हो, कानी हो, ढोरी हो, कर
लीजिए स्वीकार इसमें नहीं है, कुछ गाने मुझे पैसा से मतलब है, पैसा चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए। देखते हैं ऐसे पर विवाह हो जाता है। कई आदमी को देखे हैं पैसे पर शादी करते हुए। ये समाज ऐसी बना दिया, प्रथाएं परंपराएं बना दी, लोग बिना दहेज दिए रह नहीं सकते। और इसमें देखेंगे कि उन लड़कियों को परेशानी झेलना पड़ता है जो पढ़ने में ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, दहेज नहीं है उसके पास, अच्छे घर में शादी। दूसरी बात पर हम इसका कारण देखेंगे कि कई ऐसे हैं कि जो अपने ही कुल में शादी करना चाहते हैं कि जब हम करेंगे तो अपने ही कुल में करेंगे। मानव जब जन्म लिया है तो उसका तो जब जन्म लिया होगा तो उसका कोई कुल गोत्र नहीं होगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति, धर्म सब अपने अपने में करेंगे तो दहेज प्रथा खत्म कैसे? सरकार ने अंतरजातीय विवाह शुरू किया योजना बिहार में। अब बिहार सरकार ने 16 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला बनाई थी। आप लोग को याद है दहेज प्रथा को रोकने के लिए 16 जनवरी 2018 को मानव श्रृंखला बनाई। पूरे बिहार में हाथ जोड़ करके सब लोग शपथ लिया कि दहेज न लेंगे। कितना हम लोग बेईमान हैं, कितना झूठा हम लोग हैं कि सब शपथ खाया कि हम दहेज नहीं लेंगे और सब लिया, सब लेता है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, सब दहेज लेता है। दहेज लेना और देना दोनों कानून के तहत दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध। आप देखेंगे कि दहेज के कारण क्या है। इसमें सबसे बड़ा कारण है परंपराएं। हमारे देश में परंपरागत दहेज लेने की प्रथा शुरू हो गई। आप देखेंगे आजादी के समय जब कार नहीं चलता था, मोटरसाइकिल नहीं था, तो लोग क्या दहेज लेते थे? घड़ी, रेडियो, साइकिल। 1990 तक यही चला। घड़ी, साइकिल, रेडियो, ये 3 दहेज चलता था। किस गरीब पर साइकिल कहाँ ही नहीं था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीब को तो चढ़ावे नहीं करता था। जो मध्यम श्रेणी के लोग था उनके यहाँ साइकिल चलता था। आज भी मेरे घर में साइकिल है, मेरे भैया के चढ़ा था। उस जमाने में 85 में 85 साइकिल चढ़ता। अब धीरे धीरे वही व्यक्ति मध्यम फैमिली मोटरसाइकिल ले लेता, और कुछ दिन के बाद अब कार ले रहा है। वही कार ले रहा है जी, दहेज के रूप में बढ़ते गया। और गरीब के पास आज भी दहेज नहीं, एकदम गरीब है, उसके पास है ही नहीं। पहले शादी होता था तो द्वार पर बारात लगता था और मर्याद रहता था 2 दिन लोग, मैंने रात भर दिन भर। शाम में जाता था लोग, एकदम नाच गाना होता था और शाम में लोग जाता था। उस समय बड़ी परंपरा, लड़का रुस्ता था। अब पता नहीं अब रुस्ता है, रुस्ता है, लड़की नहीं रुसती है जी। उसको भी तो रुसना चाहिए कि हमको ये नहीं लाया। तो शादी के बाद तुमको कैसा अनुभव? शादी हो? अच्छा बताते हैं। अच्छा चलो, इसकी भी बात मानना चाहिए। तो होता था, महिलाएं आती थी, रुमाल, कंघी,
सब क्या क्या देती थी उस जमाने में, अब तो पता नहीं अभी मिलते नहीं होगा, अभी भी मिलता है, चलता है अभी भी। तो ये सब मिलता था। और जो है शाम के समय लोग खाना वाना खा करके तब विदाई होता था। लेकिन परंपरा बदल नहीं, हमको भी मिला था, ऐसा नहीं मिलता है। हाँ, कंघी, ऐनक, रुमाल, ये सब तो मिलता है। इतने कम लोग की परंपरा बना दी गई ना, ये सबको देना है। पहले क्या था, अब आज लड़कियां पढ़ रही है, जब पढ़ रही है तो थोड़े बिनाई सिलाई करती है, नहीं करती है। पहले क्या होता था, दौरी बिना जाता डाला, वो सब बीन करके घर में सिलाई काम कर रही, सिलाई जरूर जाने। कुछ परंपरा आ गई ऐसा कि सिलाई मशीन आ गया, तो लड़की, सारी लड़कियां गांव में सिलाई मशीन सीखना, सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहित थी, सिलाई मशीन देती थी। एक द्वाकरा योजना आया 80 के दशक में, ये राजीव गांधी ने लाया था द्वाकरा। उसके लिए क्या किया कि एक शेड बनता था और उसी में सिलाई मशीन, अब पूरे मोहल्ले की गांव की लड़कियां। तो उस समय देखेंगे परंपरा क्या थी, लड़की वाले आते थे तो क्या करते थे कि लड़की, उससे पहले मैं बता, आजादी के समय कि लड़की को खाना बनाने आता है, यही पूछते थे क्या नाम है बबनी, ऐसा ही पूछता था। खाना बनाने आता है, बस क्या क्या खाना बना लेती है। उसके बाद परंपरा आई सिलाई मशीन का, कि सिलाई मशीन चलाने आता है कि नहीं, वो परंपरा गया। अब क्या आ गया, लड़की पढ़ती है कि नहीं। देख लीजिए, लड़की पढ़ती है कि नहीं, सबसे पहला, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब कहता है कि लड़की कितना पढ़ी है। देखिए समाज बदल गया, दहेज की प्रवृत्ति भी बदल गई, सब चीज बदल गया। उस समय दहेज देते थे, साइकिल, घड़ी, आज देखिए क्या ले रहे हैं, परंपरा बदल गई। एसी, टीवी, फ्रिज, जितना घर का सामान होता है उतना लड़की को दे दिया जाता है कि उसके यूज के लायक। तो इसलिए दिया जाता था, पहले कारण बता देते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें दहेज इसलिए दिया जाता था कि लड़की जाएगी तो अपने घर में अच्छे तरीके से बस जाएगी, कोई उंगली नहीं उठाए हमारे लड़की पर कि ये सामान उसको नहीं मिला है। जिसको दहेज में अधिक सामान मिलता था उस लड़की का काफी इज्जत तक होता था घर में, कि वाह गजब लेकर आई है अपने घर से, पूरा चर्चा हो जाता था मोहल्ले में, बाप रे मिठाई तो लाई है 50, पूरा मोहल्ला में चर्चा करनी सी होता, ये चीज है, ये चीज है, फर्नीचर में ये है, बाप उसका फादर लगता है लड़की के घर वाला बड़ा मनी जितना है औकात उतना के पास। तो ये चीज चलती रहती थी। अभी आज भी होता है, आज भी गांव में मोहल्ले में सब होता है, ऐसा नहीं है। अभी समाज भले नगरीय हो गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। गांव में सब चीज को देखा जाता है कि किसको क्या सामान मिला, क्या नहीं मिला। तो आप देखेंगे कि ये दहेज प्रथा के कारण की उसका घर बस जाना, हर पिता चाहता है कि हमारी लड़की का घर बस जाए। जब तक उसका घर नहीं बस जाता है तब तक पिता को चिंता बनी रहती है, जो मांग होता है देते रहता है, धीरे धीरे पूर्ति करते रहता है। आप देखेंगे आर्थिक रूप से लाभदायक। आज जो है दहेज क्या होता है, दहेज की मांग पैसे के रूप में किया जाता है, तो आर्थिक रूप से लाभदायक है जी। मान लीजिए आप डीएसपी बन जाए, डिप्टी कलेक्टर बन जाए, आप कहेंगे कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो कोई ना कोई दे ही देगा ना जी, कोई तो कोई दे ही देगा। तो 1 करोड़ खर्चा पड़े करेंगे, मुश्किल से 20 लाख, मुश्किल से 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख तो बचा ही दिए ना। उसमें से बहुत स्टूडेंट लड़की वाला कहता है कि पटना में 2 कट्ठा जमीन दे देंगे, 2 करोड़ का वही हो गया। ये भी कहता है लड़की वाला, आता है मेरे यहाँ पर कि आपके यहाँ कोई लड़का बना है, ये हमेशा हर महीना तू जाकर फोन कर, ये लड़का बताइए हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, क्योंकि पटना वाले के पास जमीन बहुत न है। आप भी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन जाएंगे तो क्या करेंगे, पैसा कमा के जमीन खरीद लेंगे। फलाना बेटी हो गई तो बेटी के लिए 5 कट्ठा 2 कट्ठा एक फ्लैट खरीद दी पहले, उसको देने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा करने लगता है। तो आप देखेंगे कि
ये जो है आर्थिक रूप से लाभदायक होता है, इसके लिए भी दहेज मांगा जाता है। और तीसरी बात देखेंगे, चौथी, प्रतिष्ठा। दहेज देना, दहेज देना प्रतिष्ठा की बात है। हम अपने बेटी को हम इतना लाख दिए हो, हमारे इतना कोई दिया है? हम अपने बेटा का इतना लाख दहेज दिए, उसको कुछ है देख लीजिए हमारा बेटा को कितना मिला। दहेज लेना और देना प्रतिष्ठा का बात समझा जाता है, इसलिए लोग दहेज देते। आज भी नहीं, अगर दहेज कोई लड़का कह दिया 50 करोड़ बन जाइए, आप कह दीजिए कि हम दहेज, हम नहीं, ये पैसा नहीं देंगे, तो दहेज देना ही नहीं है। लड़की वाला कहेगा, लगता है लड़को आप में कुछ गड़बड़ी है। गलत मैं कह रहा हूं। समाज में जीना है, आप दहेज नहीं मांगिए और नहीं लीजिए, जब पक्का एकदम हाल हो जाएगा कि लगता है कि लड़कवा में कोई गड़बड़ी है, सबके परिवार में गड़बड़ी है, फिर में कन्या होता है। देख लीजिए, तो ये जो है, इस जो है दहेज का कारण जो है प्रतिष्ठा, आर्थिक रूप से रहता है, घर बस जाने का पिता का रहता है, और परंपराएं जो चल रही है जिसके कारण जो है लोग दहेज ले। आप देखेंगे इसका लाभ क्या है दहेज प्रथा का, कि एक देखेंगे विवाह एक संस्था है, विवाह नामक एक संस्था जो दो घरों को जोड़ता है, दो दिलों को जोड़ता है, दो परिवारों को जोड़ता है। शांति से माता पिता विवाह कर देते हैं तो वो सब लोग एकदम समाज के सामने आपको शादी होती है पूरे, और उसमें जो होता है क्या कि एक दूसरे के जानने वाले जाते हैं, समाज में खाते पीते हैं और परंपरा से विवाह हो जाता है। एक संस्था चलती है कि नहीं, अगर कोई बात भी होगी करेगा तो यही संस्था जा करके कहेगा कि नहीं आप में दोषी है, आप दोषी। इसके लिए ये भी जो है इसका सबसे बड़ा लाभ है, ये संस्था है, और इससे जो है पूरा एक परिवार समाज नामक संस्था का विकास, जिसके कारण जो है दहेज जरूर ये लाभदायक है। दूसरा बात देखेंगे कि इसका लाभ क्या है कि समाज में मान लीजिए बहुत सी ऐसी लड़की होती है, खूब धनी मनी आती है, पैसा वाला, पटना में देखिएगा बहुत मिल जाएगा, कम पढ़ी लिखी लड़की। आजकल देखते हैं लड़का सब जितना है सब लड़की स्लीमें खोजता है, लड़की हमको स्लीम मिले, अपने भले स्लीम ना रहे। गलत कहते कहीं यह है कि नहीं, जहां डिप्टी कलेक्टर बना और डीएसपी बना, चाहे कोई भी ऑफिसर, तो कहता हमको तो एकदम जीरो साइज, ये कौन साइज है हमको तो पता नहीं आता। तो ये देखेंगे कि ये जो है लाभ क्या मिलता है, वैसे लड़कियों को पैसे दे करके शादी कर दी जाती है, पैसे पर भी शादी हो जाता है, वैसे लड़कियों के पैसे पर शादी हो जाता है। तो ये भी एक दहेज, घर बस जाता है उसका, अगर पैसा नहीं रहेगा तो घर नहीं बसेगा। साथ ही आप देखेंगे, आप लोग भी कहिएगा सर को कहां से जानकारी, समाज में रहता है तो आदमी जानकारी ले लेता है क्या हर चीज। अब देखेंगे और लिख कर लाए हैं लाभ। देखेंगे दहेज के कारण पिता लड़कियों का विलंब से शादी करता है कि 2-4 साल और कमा ले, तो इससे फायदा क्या होता है कि लड़कियों को पहले जो शादी कर दिया जाता था कम उम्र में, तो बाल विवाह में कमी आ गई, अधिक उम्र में शादी हो, अब वह पढ़ लिख लेगी, उसकी शिक्षा बढ़ जाएगी, शिक्षा बढ़ जाएगी, ये भी फायदा है, ये कह रहा है। दूसरा देखेंगे
जो सब कन्याओं को दहेज में इतना सामान पिता दे देता है अपनी औकात के अनुसार कि अगर परिवार में विभाजन भी हो जाता है तो उसको घर बसाने में दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए 2 भाई 4 भाई हैं, लड़का अब शादी हो गई, चली गई, अब कुछ पिताजी नहीं दिया, अब अलग हो गया तो ना उसके पास बर्तन है, न सोफा है, न फर्नीचर का कोई सामान है, न टीवी है। तो वो एक बैग तो अगर आपको कहा जाए अभी कि एक परिवार बसा ली शादी करके अलग, बहुत मुसीबत में आ जाए, बहुत मुसीबत में आ जाए, क्योंकि सारा चीज खरीदना पड़ेगा ना आपको। इस तरह से क्या होता है, दहेज के रूप में सारे सामान मिल गए रहते हैं तो तुरंत आप एडजस्ट हो जाते हैं, घर बसा लिए, फिर धीरे धीरे अपना फिर और चीज कर लेंगे। तो ये भी एक लाभ मिलता है। अभी देखते हैं कि महिलाएं जब अलग होती है तो कहती है कि हमारा सामान, हमारा टीवी है, हमारा बाप दिया है, हमारा फर्नीचर वाला ये है। अब 2-4 गोतनी है, वो कहती है कि हमारा ये दिया है, तो जिसका बाद में सदिया हुआ रहता है उसका तो नया रहता है, नहीं ज्यादा रहता है। अब जो पहले शादी हुई रहती है उसका तो सब खत्म हो गया रहता है, सब लोग घर पर यूज कर लिया, और नया वाली कहती है कि हमारा है तो अपना ले लीजिए। नहीं जी, ऐसा होता है। अब इसका ये तो हो गया लाभ, लेकिन हानि क्या है, दुष्परिणाम क्या है दहेज प्रथा? दहेज प्रथा के कई दुष्परिणाम है। लेकिन दुष्परिणाम क्या दुष्परिणाम है? सबसे पहला दुष्परिणाम आर्थिक तंगी। लड़के के पिता को कई प्रकार की आर्थिक तंगी उठाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे एक एक कर करके बचपन से जोड़ के रखता है, घटता है तो अपना लैंड भी बेच देता है और तब शादी करता है, इसलिए आर्थिक रूप से उसे हानि होती। अगर दहेज प्रथा नहीं होता तो निश्चित तौर पर वह कोई भी बच्ची पैदा करने में संकोच नहीं करता। क्या दिक्कत है, दहेज ही नहीं देना है। शादी मान लीजिए कि उसको क्या किए कि शादी किए, एक पैसा देना ही नहीं है, लड़का वाला आया, लड़की को लेकर गया, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर दिखावा भी तो बहुत है, दिखावा भी बहुत है। मान लीजिए देखेंगे मिडिल फैमिली में सबसे बड़ा दिखावा है, सबसे ज्यादा दिखावा मिडिल फैमिली। क्या उसको है, बढ़िया खाना खिलाना है, बढ़िया नाच गाना कराना है। हाई फैमिली में क्या है, उसको तो पैसा इतना है कि उसको बढ़वाना है, किसी तरह से फेंकना है बड़े बड़े होटलों में। आप क्या करते हैं, देखिएगा जितनी शादियां होती है मिडिल फैमिली में कर्ज के टूब में डूब जाता है। वह लोन लेता है या आपने किसी से कर्ज ही लेता है या खेत को बंधक रख देता है, अथवा बेटी का शादी करता है। वह कर्ज भरने में उसको 10 साल लग जाता है एक बेटी के शादी, क्योंकि वो इतना जल्दी तक भर नहीं जाएगा मिडिल फैमिली में। तो दूसरी बात देखेंगे क्या कि दहेज देने के लिए भ्रष्टाचार। अगर अकेले आपको खाना है, पति पत्नी है, अब बच्चे हैं, दहेज नहीं देना है तो काहे लिए पैसा रखिएगा, काहे लिए कर सकीजिए, घूस लीजिएगा। घूस लेते हैं क्यों, 1 करोड़ रुपया देना है, ये भी चिंता है बाप को कि नहीं लेंगे तो बेटी की शादी कैसे होगी। दूसरी बात देखेंगे कि अपराध भी बना, दहेज के कारण ही महिलाओं की हत्या होती है, लड़कियों का। ये दहेज ऐसा चीज है, ये हत्या जला दिए जाते हैं, मार दिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कानून पारित हुआ, इसके बावजूद भी इसका प्रभाव व्यापक नहीं पड़ रहा। आज भी देखेंगे कि आंकड़ा बताता है
इस 2020 में 20 का आंकड़ा 2020 में 7,000 महिलाओं की हत्या हुई है भारत में दहेज। अभी आंकड़े जो आए हैं, हर एक घंटे में दहेज के कारण एक महिला की हत्या हो जाती है, यानी 24 घंटे में 24 महिलाएं मर जाती हैं पूरे भारत में दहेज को लेकर। दहेज संबंधी, महिलाओं से संबंधित, आप जाएंगे पुलिस थाने में, डीएसपी जब बनेंगे देखेंगे सबसे ज्यादा केस है लड़का ने छोड़ दिया, क्या तो दहेज के लिए छोड़ दिया। इसमें से 60% मामले दहेज का होता है, लेकिन 40% झूठा केस होता है। अन्य कारण से छोड़ता है लेकिन दहेज का केस कर देगा। दहेज का केस सबसे आसान, बड़ी खतरनाक केस है, ध्यान रखेंगे आप। डॉरी एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बहुत खतरनाक है। ये लड़कियों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है कि कोई उपाय नहीं है। वो बोलती कि हमको दहेज में मारा है, पीटा है दहेज के मांगने के लिए, जेल के सिवा कोई उपाय नहीं, जेल जाना ही है आपको। वो जब तक नहीं लेती है वापस केस, तब तक आपको जेल रहना होगा, बेल कराना होगा। ये समस्या ये जो है इस कानून में है। एक ये कानून है और एक और कि जैसे मान लीजिए लड़कियों की क्या किया जाता है, जैसे शादी करना, बहुत से लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 2 वर्ष के बाद छोड़ देते हैं, साल भर के बाद छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होती है, हेलो, ठीक ठीक आराम खा लो, ठीक। वो जो है जैसे 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया, किसी कारण घरेलू झगड़ा हो, हिंसा हो, ऐसी स्थिति में यहाँ दहेज का केस नहीं होता है, सीधे रेप का केस है कि हमारे साथ जो है इसने रेप किया। ऐसी स्थिति में आजीवन कारावास कोई उपाय नहीं है, आजीवन कारावास निश्चित। ऐसे भी बहुत मामले आते हैं। तो आप देखेंगे इसका दुष्परिणाम जो निकला और भी बताते हैं। दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति कमजोर हुई है। उनके जन्म पर आप देखेंगे पाबंदियां लगाई जाती हैं। भ्रूण हत्या आप लोग जानते हैं, 1994 में ये एक्ट आया भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए, लगा हुई है, अब तो लग गया, अब तो आसान नहीं है जांच कराना, लेकिन उस समय धड़ल्ले से जांच होगा। जैसे लड़की रहती थी मां के पेट में, अबॉर्शन हो। बहुत सी महिलाओं ने, महिला भी नहीं चाहती है कि बेटी हो, इसलिए चाहती है, डर, पहले बेटा चाहती है इसलिए कि घर बस जाए, परिवार वाला खुश रहेगा, बेटा। और उसके बस की बात है जी, साइंस के युग में आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे लोग के घर में भी ऐसे कहते हैं, खाली इसको बेटी हो। एक हमारे मित्र थे, उनकी शादी लगी थी, 5 बहन थी, नौकरी अच्छे जॉब में, लड़की 5 बहन थी। तो कह रहे हैं क्या, ला 5 बहन वाला शादी ना करें। क्या है, हम लोग भी समझ रहे हैं क्यों ऐसा। वो क्या कह रहे हैं
कि हमारी भाभी भी 5 बहुत है, कि भाभी भी 5 बहुत, अब भाभी को भी 3 बेटी लगातार हो गई, वो मैंने अनुवांशिक की ऐसी हो सकती है कि हमको भी फिर हो जाए। ऐसा तो तर्क नहीं है भैया, तो साइंस में तो ऐसा नहीं है, पता है। बोले कि तुम नहीं जानोगे, तुम अभी बच्चा है। बेचारे शादी किए, धूमधाम से हम लोग गए शादी में, उसके बाद से उनको लगातार 3 गो बेटी हो गई। हम एक बेटी वाला दो बहन वाला से किए, ये सब भी देखा जाता है। हम नहीं सुनते क्या क्या लोग सोचते हैं, पर पूछे भैया से, अच्छा भैया 2 वाला से 3 गो बेटी हो गई, आज छोड़िए पारस जी, अब हो गई तो हो गई, क्या करें। तो अभी तो कहते थे 5 वाले से नहीं करेंगे, नहीं कैसे हो। तो देखिए कि ऐसे लोग भी आप देखेंगे कई दहेज के लेकर कई लोग जो है कन्या को मार देते, पहले हत्या कर देते। आज भी 2-3 गो बेटी हो तो मार देता है माँ बाप, जान से मार देते, क्योंकि हम दहेज देंगे कहां से। दहेज एकत्र करने के लिए आप जो अच्छे वर की तलाश में माता पिता हमेशा चिंतित रहता है कि बेटी का कैसे शादी हो, लड़का कैसा मिले। हमेशा कोई भी पिता सबकी चिंता रहती है कि हमारी बेटी का कैसा लड़का मिलेगा, कैसा आदमी ना मिल जाए, ऐसा ना मिल जाए, बहुत चिंतित रहता है इसके लिए। आज दहेज एकत्र करके अच्छा दहेज देकर देंगे शादी तो लड़की बढ़िया से रहेगी, ये रहता है। कम दहेज रहने पर क्या होगा, कन्या को कष्ट देता है, मारता पीटता है, झगड़ता है। दहेज देने के लिए जमीन जेवरात मकान सब बेच देना पड़ता है। अब बहुत सी लड़कियों का विवाह दहेज के कारण विलंब से होता है, बहुत से लड़कियों का विवाह विलंब से होता है। विलंब के कारण आप देखेंगे कि कई तरह के अनैतिक कार्य भी होने लगते हैं। ये भी जो है आप देखेंगे इसके दुष्परिणाम, लेकिन सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है आर्थिक जैसा दुष्परिणाम कोई नहीं है, क्योंकि लड़की का बाप होना लगेगा कि कितना असहाय है, कितना कोई बोल कर चल जाता है कि उस घर में लड़का वाला, उसको औकात नहीं है बोलने का, अब फिर भी बोलते रहता है, फिर भी बोलते रहता है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, कह करके ये नहीं दिया। लिस्ट बनाती है लड़का का मां सबसे तेज हो जाएगी कि महिला की विरोधी महिला ही है, दूसरा कोई नहीं मानता है। लड़का का मां कहती है कि नहीं लिस्ट हम बनाएंगे। देखो जी को बहुत से दहेज वाला फिल्म आप लोग देखे भी होंगे, बहुत से फिल्म देखे दिखाता है। देखो टीवी कौन वाला, सोनी वाला, इसमें भी कैटेगरी। उसके बाद से कार कौन वाला, अब अपना अपना देखेंगे कि इसका औकात हमारा कितना है, उसी हिसाब से मांगेंगे जी, मतलब कोई देगा थोड़े तो उस हिसाब से मांगने लगा। उसके पास से वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ये तो निसेसरी है, ये निसेसरी है मिडिल फैमिली में आजकल दिया जाए। फर्नीचर ये सब रहता है ना, तो सास कहते कि हमरो लिए दे देता तो ठीक रहता, वो अपने लिए भी मांग लेते, एक फर्नीचर नहीं 2, एक बेटा के लिए हमारे लड़की वाला घर उठा करके भी दे दे तो सब लाद लेगा, टोटल लाद के लेके चल जाएगा जी, नहीं कहेगा कि कल से बेचारा ये बाप कहां से खाएगा, तो सब उठा कर लेके चल जाएगा।
कर्ज में डूब जाएगा, आंख से आंसू बह रही है, फिर भी वह एक एक पैसा लोगों से मांग करके विवाह करता है। नहीं है तो है भी तो एक एक पैसा एकत्र करके रखा है, वो कैसे अपनी जो है जीवन स्तर से काट करके, अपने भले 4 गो शर्ट बढ़िया नहीं पहना, लेकिन सोचा कि पैसे को काट करके रखेंगे तो बेटी की शादी। ये है बात समझे। तो आप देखेंगे कि ये होता है, इसके दुष्परिणाम निकलता है। इस दुष्परिणाम से देखेंगे समाज आज जिस ओर जा रहा है, जिसमें एक सामाजिक समस्या के रूप में बहुत सामाजिक समस्याएं हैं, वेश्यावृत्ति है, भिक्षावृत्ति है, बाल विवाह है, उसमें से एक दहेज प्रथा सबसे बड़ी समस्या है समाज में। यह घर घर में है, ये घर घर में है। इसे रोकने के लिए प्रयास किए गए सरकार द्वारा कानून बनाई गई थी। कई कानून बनाए गए, योजनाएं भी बनाई गई। कानून में देखेंगे भारत का सबसे बड़ा कानून दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसमें डिफाइन किया गया है कि दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनन जुर्म है। अगर लड़की पक्ष वाले दहेज देते हैं और लड़का वाले देते हैं तो दोनों के लिए दंडनीय अपराध होगा, लेकिन ज्यादा दंड लड़के वाले को मिलेगा, जो खोल करके बैठे रहते हैं, नमक से लेकर के मसाला तक के लिए मांग लेते हैं, इतना खर्च लगेगा, ये हर चीज सोचता है कि मुझे उसकी क्या सजा। सजा यही है कि 5 वर्ष का कारावास, 5 वर्ष का कारावास तथा रुपया 15,000 तक जुर्माना हो सकता। आवश्यकता पड़ने पर जितना दहेज दिया है वो भी वापस। अगर 10 लाख रुपया दहेज में दवा किया गया तो 10 लाख। इसीलिए देखेंगे कि आजकल कोर्ट मैरिज करने पर ज्यादा सरकार जो बढ़ रही है, सरकार को अनिवार्य कर देना चाहिए कि कोर्ट मैरिज ही शादी हो, क्योंकि कब छोड़ देगा लड़का कोई ठिकाना नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं, खासकर पति पर तो भरोसे नहीं, कब छोड़ देगा ये कोई ठिकाना नहीं है। खूब प्यार से रहेगा 4 साल, अब 5वां साल से क्या करेगा कोई ठिकाना है। इसीलिए उसको सिक्कड़ में बांध दो। दहेज के लिए एकदम जो है आपको क्या कहते हैं, इसको कानून के तहत कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज बहुत सी लड़कियों का कोर्ट मैरिज नहीं होने के कारण जो है उसका वास्तविक हक नहीं होता। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अब उसको प्रूव करना पड़ता है कि हमारी शादी से हुई थी कि नहीं हुई थी। ये चीज भी आ जाता है सामने, दूसरी महिला को खड़ा कर देता है कि नहीं ये पत्नी हमारी नहीं है, ये है। 4 गो गवाह भी खड़ा कर देगा कि यहाँ कहाँ बारात लेकर हम लोग गए थे, हम लोग इसके यहाँ गए थे बारात लेकर। अब फोटो तो खिंचवाने का उसी क्या कीजिए, प्लानिंग बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लानिंग। तो आप देखेंगे कि ये 5 वर्ष का कारावास या 15, इसीलिए कोर्ट मैरिज जरूरी है, क्योंकि रजिस्टर्ड शादियां होगी तो छूटने में दिक्कत होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है आपके साथ। तो ऐसी स्थिति, लेकिन अभी कहा सरकार अनुवाद नहीं कर, सरकार जो है पंचायत को जिम्मा देना चाहिए कि हर पंचायत में रजिस्टर्ड शादी होने के बाद ही अरेंज मैरिज होगा। ऐसे शादियां नहीं हो, पहले आप कोर्ट में जाइए, शादी करके आइए, और तब जाकर के आप बारात लेकर जाना, रहा जाना है कि नहीं। तो ये देखेंगे 5 वर्ष का कारावास अथवा 15,000 रुपये का जुर्माना है। साथ ही आप देखिए
इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा है, इसका धारा है इंडियन पैनल कोड में एक धारा है, हाँ 304 बी, 304 बी जो दहेज प्रतिषेध इसमें भी है। और बिहार, हाँ बिहार राज्य अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन वाले आगे बताएंगे, पर इसको कि आईबीसी की तरफ से भी इसमें एक और कानून है, विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके तहत देखेंगे अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह, अंतरजातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह को यह प्रोत्साहित करता है। और इसके तहत जो है दहेज प्रथा में कमी आ सकती। दहेज प्रथा कमी लाने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं है, कानून से नहीं आएगा। जब तक समाज में अंतरजातीय और अंतर जो है धार्मिक विवाह जब तक नहीं होगा तब तक दहेज प्रथा समाप्त। दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, उपाय इसका है, जाओ जाओ खत्म हो गया। बढ़ो दीदी हो गया, अच्छा कोई बात आ जाएगा। अब क्या कर दिया हमको पता नहीं चला। नहीं है इसका उपाय क्या है दहेज प्रथा को, कि कानून का सही क्रियान्वयन है। दूसरा उपाय क्या है कि वर और वधू चुनने का अधिकार जो है लड़के और लड़कियों को दी जाए। वो स्वयं अपना चुनाव करेंगे तो दहेज की बात नहीं होगी। यहां तो है क्या माता पिता देखेगा शादी करेगा, लेकिन लड़के और लड़की और लड़के अपने मन से शादी करेंगे। वर वधू चुनने का अधिकार युवाओं का हो, ये अपने से जब चुन के शादी करेंगे निश्चित तौर पर दहेज प्रथा समाप्त होगी। साथ ही आप देखेंगे शिक्षा को बढ़ावा देने से भी दहेज में कमी आएगी। आजकल देखेंगे उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा क्या बह रही है आप विश्वास नहीं करेंगे। तो हमें गार्जियनशिप में भी है आपके, चाहे अपने परिवार या सब में, लड़की वाला नहीं लड़का वाला फोन करता है मेरे पास, और स्वयं लड़का भी करता है कि देखिएगा सर आपके यहाँ कोई पास की है लड़की, अगर तो बताइएगा हमको, बढ़िया लड़की हो तो हम उस बढ़िया का कोई परिभाषा है थी। तो अब हम जो है बोलते हैं ठीक है, कई लड़का लड़की का शादी भी कराए, हम कराए भी है, हमने यहाँ कराए भी, मीडिएटर बने। अब पूछता है क्योंकि लड़की उनको नहीं मिल रही है, उल्टी गंगा बह रही है। देखिएगा 10 साल में ऐसी उल्टी गंगा बहेगी